हेलो गाइस, आपका स्वागत है डुअल कल्टीवेशन के एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वो बंदा जाओ भाई के पीछे पड़ा था उसे पकड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वो आदमी जाओ भाई से कहता है, छोटे बच्चे मेरे लिए रुको। जाओ भाई उस आदमी से कहता है, एक बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए रुकेगा या। तभी वो आदमी अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा इतना फास्ट कैसे दौड़ पा रहा है। मैं एक कल्टीवेटर होने के बावजूद एक नॉर्मल इंसान को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी कल्टीवेशन उससे इतनी ज़्यादा है, तब भी मैं इतना स्लो कैसे हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओ भाई उस आदमी का अटैक आराम से डॉज कर सकता है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मैं इससे क्यों पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी इसके हाथ में पड़ जाऊंगा और जल्दी पकड़ा जाऊंगा। मुझे किसी न किसी तरह से इसके हाथों से बचना होगा। तभी जाओ भाई कहता है, रुको, मुझे इतनी सी भी थकावट नहीं महसूस हो रही। मैं पिछले 1 घंटे से भाग रहा हूँ, तब भी मेरे बॉडी पे कुछ असर नहीं हुआ उसका। ये उन दोनों सिस्टर की वजह से हो रहा है। उन दोनों ने मेरे साथ डोल कल्टीवेशन करके मेरी भी पावर बढ़ा दी। ये उनके मुझे किस करने के बाद से हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा हूँ। तभी वो आदमी अपने मन में कहता है, क्या ये ऐसी सिचुएशन में भी ब्रेक तो कर रहा है, इसे कोई डर है कि नहीं। जब तक ये ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, मैं तब तक इस पर अटैक करके इसे कमज़ोर कर देता हूँ। ये मेरे सामने कुछ नहीं, एक बच्चे के बराबर है। ये तो अभी तक स्पिरिट कंडेंसेशन रिलम के फर्स्ट स्टेज में ही अटका हुआ है। तभी वो आदमी जाओ भाई से कहता है, तुम एक जगह खड़े क्यों नहीं होते, मुझे थोड़ा मजा करने दो तुम्हारे साथ और कल्टीवेशन करनी है मुझे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, उस आदमी का थोड़ा एक पेड़ पे जाके लगता है। उस पेड़ के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो बीच में से उखड़ जाता है। जाओ भाई एक पेड़ के पीछे चुप कर सारा सीन देख रहा होता है और वो आदमी जाओ भाई से कहता है, बाहर निकलो छोटे बच्चे, जल्दी बाहर निकलो। जाओ भाई अपने मन में कहता है, शुक्र है भगवान का कि मैं उस अटैक से बच गया, वरना मेरे तो पेड़ की तरह 2 भाग हो जाते। पर मैं अब क्या करूं। तभी जाओ भाई को उसके 2 स्पिरिट रिंग्स की याद आती है और उसे बाहर निकलता है। जाओ भाई स्पिरिट रिंग में से सारी चीज़ें चेक करने लगता है, कौन सी काम की और कौन सी बेकार है। वो बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देता है। इनमें कुछ काम की चीज़ें है क्या है, नहीं, सारी बेकार सी चीज़ें भरी पड़ी है। तभी जाओ भाई 2 मेडिसिन निकाल के कहता है, ये मेडिसिन क्या काम की होगी। तभी वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी हड़बड़ाहट में जाओ भाई से एक बोतल नीचे गिर जाती है। वो बोतल सीधा उस आदमी के चेहरे पे जा लगती है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है, ये तो पॉइजन नहीं है ना। तभी वो कहता है, नहीं नहीं, ये उन दोनों के पास से निकला है तो ये पॉइजन नहीं हो सकता। ये कुछ अजीब सा ही पोषण लगता है। जाओ भाई अपने मन में कहता है, अगर मैं लड़ाई नहीं कर सकता उस आदमी से तो उसके मैं मजे ही ले लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि पेड़ के साथ ही मजे करने में लग जाता है। तभी हमें जाओ भाई दिखाया जाता है जो कि उन रिंग्स में कुछ वेपन ढूंढ रहा होता है। तभी जाओ भाई को एक स्टिक मिल जाती है उन रिंग्स में से। जाओ भाई उस स्टिक में स्पिरिट एनर्जी डालकर उस आदमी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारे जैसा बंदा मेरे सामने टिक नहीं सकता। जाओ भाई पीछे से आकर उसके सर पे पॉइंट करके जोरदार अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में वो बंदा डाउन कर जमीन पर गिर जाता है। तभी जाओ भाई कहता है कि मेरे शरीर में बहुत सारी एनर्जी बढ़ चुकी है, अपनी थोड़ी और एनर्जी स्पिरिट वेपन में डालकर देखता हूँ। तभी वो स्टिक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है। तभी जाओ भाई कहता है कि उन दोनों लड़कियों के वेपन्स भी बहुत अजीब है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉब भाई उसके सारे कपड़े उतार कर जो पहन लेता है और कहता है कि अगर तुम एक चोर हो तो तुम्हें चोर से सावधान रहना चाहिए, मैं तुम्हारे सारे ये चीज़ें चुरा रहा हूँ। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मुझे त्यानू डिमोनिक सिक्स से जितना हो सके उतना दूर जाना होगा। नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, बीनी क्यूफेन क्लैन के माउंटेन के पास। नेक्स्ट सीन में जाओ भाई उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी कहता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तभी जाओ भाई उस आदमी से कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं यहाँ एक मास्टर ढूंढने के लिए आया हूँ। वो आदमी कहता है, मुझे तो किसी भी एंगल से तुम कल्टीवेटर नहीं लगते, मुझे तो तुम एक परवर्ट लगते हो, लेकिन तुम स्पिरिट कंडेंसेशन के 4th स्टेज पे हो।
लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है हमारे क्लैन में ज्वाइन होने के लिए। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मैंने तो 2 ही दिन पहले कल्टीवेशन शुरू की थी, तब भी मैं स्पिरिट कंडेंसेशन के लेवल 4 पे पहुंच गया। तभी जाओ भाई कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे फिर से यहाँ आकर कोशिश करनी होगी। बाय बाय गाइस, अब वीडियो होता है ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।